स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। शहर में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित और विकास किए जाने के मामले अब फ्लॉप नजर आ रहे हैं। शहर के अशोका टाकिज पर लगी ये हाई मास्ट लाइट पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। ऐसे में आने जाने में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़क पर अंधेरा होने के कारण सड़क पर गड्ढे नजर नहीं आते और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अशोका टाकिज के पास दुकानदार दीपक चावला और अरविंद ने माध्यम टीवी को बताया कि लाइट बंद रहने के कारण यहाँ अंधेरा पसरा रहता है और रात को दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि काफी बार प्रशासन को शिकायत की, लेकिन समाधान होता नजर नहीं आ रहा। लगभग साल भर हो गया है, रोड लाइट खराब है, रात को आने जाने वालों को बहुत दिक्कत आती है। शिकायत करी थी लेकिन कोई ठीक करने नहीं आया। कोई हादसे वगैरह? रात के टाइम एक्सीडेंट का खतरा रहता है। कितने सालों से नहीं चल रहा? लगभग साल भर हो गए। किसको शिकायत? लाइट हो गया सर, 1-1.5 साल हो गए बंद हुए। और मैंने नगर परिषद में भी कंप्लेंट कराई थी पहले बीच में, और यहाँ बिजली कर्मचारी वगैरह आते हैं, उन्हें भी बताया था इस मामले में। कहाँ पे लाइट बंद है? अशोका टाकिज, विवेकानंद चौक। कितने सालों से बंद है? 1-1.5 साल हो गया इन्हें। और मैंने नगर परिषद वगैरह में भी कंप्लेंट कराई थी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। कई बार कर्मचारी आते हैं वहाँ से करने के लिए, लेकिन आते हैं करके चले जाते हैं देख के, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कि लाइट बंद है, कोई हादसे का वगैरह शिकायत? हादसे हो चुके हैं यहाँ पे 1-2 बार, एक्सीडेंट भी काफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि रात में इतना अंधेरा रहता है, कुछ भी नहीं दिखता है, कोई भी जानवर आ रहा है जा रहा है पता नहीं पड़ता है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर शाखा कार्यालय अलवर के प्रांगण में सरकार की श्रम विरोधी नीतियों, LIC में IPO लाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण, LIC में FDI की सीमा 49% से 74% करने के खिलाफ और अगस्त 2017 से लंबित वेतन समझौते को अविलंब लागू करवाने के लिए 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारी संगठन, विकास अधिकारी संगठन और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयर एसोसिएशन के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। साथियों, आज हमने इस देश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और सार्वजनिक उपक्रम जो देश के हित में हैं उनको बेचा जा रहा है, और बेचा भी लोगों को जा रहा है जो पहले से बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये गैर संवैधानिक और जनहित में नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। आज LIC के जो आंदोलन चल रहा है, हम इसका सपोर्ट करने आए हैं और मोदी साहब से कहना चाहते हैं कि आप निजीकरण की प्रक्रिया को बंद करें, IPO को वापस लें, और जो आप चाहते हैं कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, चाहे रेलवे हो, BSNL हो, LIC हो और उपक्रम हो, उन सबको बेचना बंद करें। ये देश हित में है, आप देश के जनहित में नहीं हैं, और आपका सरकार का काम है देश की जनता को बचाना, ना कि जनता को लूटना। धन्यवाद। LIC में आज मुख्य रूप से 2 मुद्दों को लेकर बीमा कर्मचारी, अधिकारी सभी की जॉइंट फ्रंट बनाया हुआ है। क्लास 1, 2, 3, 4 सबका मिला जुला ये आंदोलन है, और इसमें मुख्य रूप से जो मोदी सरकार के खिलाफ जो है, एक तो LIC को, जो LIC जैसी संस्था जो सुदृढ़ संस्था है, विश्व में 1 नंबर का इंश्योरेंस कंपनी होने का दावा करती है, उसको IPO लाने का काम सरकार कर रही है। जिस तरीके से देश में सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रही है सरकार, उचित रूप में LIC का भी IPO लाकर उसको निजी क्षेत्र में देने का काम किया जा रहा है। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो अगस्त 2017 से हमारा पे रिवीजन बकाया चल रहा है, उसको लागू करने के लिए भी हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है? घनश्याम शर्मा। क्या है आप यूनियन में मैं डिवीजन का नेता। गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कला कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हुकुमुद्दीन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने मोर्चा खोलते हुए अशोक गहलोत का पुतला फूंका। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हुकुमुद्दीन ने माध्यम टीवी को बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस्लाम के मामले को लेकर संजीव प्रकाशन में इस तरीके का प्रश्न बनाया जाना एक बड़ा विषय है। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना एक बहुत बड़ी भूल है। इस मामले को लेकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा का पुतला फूंका है और मांग उठाई है कि इस चैप्टर से इस प्रश्न को खत्म किया जाए, नहीं तो 3 दिन के बाद भूख हड़ताल और चक्का जाम जैसे प्रदर्शन किए जाएंगे। आज हम जो सभी युवा साथी और विद्यार्थी साथी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमने पढ़ा है कि जो संजीव प्रकाशन है उसके अंदर एक क्वेश्चन आया है कि इस्लाम आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। तो इस्लाम
इस्लाम को हम भी मानते हैं। इतने थोड़ा पीछे ले ले। अध्यक्ष भी रहा हूँ आर्ट्स कॉलेज का, जो कि अलवर जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। आज तक 151 का मुकदमा भी दर्ज नहीं है। तो आतंकवाद तो फिर इस्लाम के अंदर हम भी आ गए, तो हमको भी आतंकवाद मानेंगे ये लोग। आतंकवाद या कोई भी आतंकवाद है, उसके कोई जात धर्म नहीं होती, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं रहता। आए दिन कोई सेना की टुकड़ियों के फोटो पाकिस्तान भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। हमने तो नहीं कहा कि आप हिंदू सारे आतंकवादी, मुसलमान सारा आतंकवादी, हम सारे भाई हैं। और ये जो आतंकवादी का जो इस्लाम को रूप दे रहे, इस संजीव प्रकाशन को बंद करे, इसके लेखक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और इसको राजहंस से उसके अंदर भी आया कि मदरसाओं को बंद करे। गुरुवार को नगर परिषद ने एक बेहतरीन पहल करते हुए शहर को स्वच्छ रखने की दशा और दिशा में कार्रवाई शुरू की। नगर परिषद की ओर से 2 तरीके के पोस्टर्स शहर के उन लोगों के लिए निकाले हैं जो शहर में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। खासकर दुकानदारों के लिए ये पोस्टर्स बनाए गए हैं। मैं शहर का दुश्मन हूँ और मैं बाजार का दुश्मन हूँ नाम से निकाले गए इन पोस्टरों का जो दुकानदार कचरा, उनकी दुकान पर ये पोस्टर चस्पा किए जा सके। टीम ने डस्टबिन नहीं मिलने पर पोस्टर चस्पा किया। पोस्टर चस्पा करने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मच जाएगा जल्द। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत भुगोर क्षेत्र में गुरुवार सुबह शमशान घाट पर मृतक के अंतिम संस्कार में बाधा उत्पन्न हुई। मालवीय नगर और आसपास के कुछ लोगों ने जमीन को शमशान की नहीं बताकर वहां अंतिम संस्कार करने पर आपत्ति जताई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर नक्शा दिखा बताया कि ये गैर मुमकिन शमशान घाट है, यहाँ अंतिम संस्कार हो सकता है। तहसीलदार कमल पचौरी ने मीडिया को बताया कि ये करीब 24 एकड़ जमीन है जो गैर मुमकिन शमशान घाट के रूप में दर्ज है। यहाँ पहले भी अंतिम संस्कार होते रहे हैं। कुछ लोगों ने अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध किया। इनको समझाइश कर शांत करा दिया गया और मृतक का दाह संस्कार किया गया। हमें सूचना मिली फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे यहाँ डेड बॉडी है और ये शमशान भी है, यहाँ उसके फ्यूनरल के लिए आए थे। तो यहाँ आके पता चला, एज़ पर रिकॉर्ड हमने देखा तो ये भोगोर के में बोल रही है और ये गैर मुमकिन शमशान बोल रही है एज़ पर रिकॉर्ड। तो क्या आगे भविष्य में भी यहाँ पे क्या दाह संस्कार हो सकेंगे? जो भी है गैर मुमकिन शमशान है, शमशान के लिए भूमि तो उसी के लिए यूज़ होगी। आपने कागज़ देखे कि यूआईटी के लेआउट में क्या इस तरह की चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने जमाबंदी देखी, जमाबंदी में गैर मुमकिन शमशान बोल रहा है। विवाद किस चीज़ को लेकर हो रहा है? नहीं, विवाद ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपोज तो करती हैं लेकिन गैर मुमकिन शमशान है ये विवाद। ये शमशान घाट में जब भी कोई मुर्दा आता है, मौत होती है, तो जब ये मालिनी नगर वाले हंगामा करते हैं, ये कहते हैं तुम्हारा शमशान घाट नहीं है, जबकि ये शमशान घाट बहुत पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे दादा परदादाओं के अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ है। और ये ज़मीन अलॉटमेंट 2400 वर्ग गज ज़मीन है, खसरा नंबर भोगोर पंचायत का नाम ज़मीन बोल रही है। ये आज भी है। यूआईटी में इसका टेंडर भी छोड़ा था 14,72,000 का, वो कैंसिल भी हो चुका है। इन्होंने स्टे लिया है। अभी स्टे के सही कागज़ दिखा नहीं रहे, कहाँ का लगाए स्टे। हमारे पास भी कागज़ है, जबकि पिछली बार आज से 5 साल पहले मेरी मदर भी एक्सपायर हुई थी। उस टाइम में तहसीलदार पटवारी जी भी आए थे, अंतिम संस्कार भी करवाया था, पुलिस प्रशासक की मौजूदगी में हुआ था। कितने साल से? ये तो हमेशा ही, अब ये तो 100 साल से ऊपर का है शमशान घाट। तो भोगोर पंचायत के नाम से ज़मीन अलॉटमेंट है। माली नगर तो अब बसा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। यहाँ सूचना मिली यूआईटी में, कागज़ों के साथ बुलाया गया था प्रशासन द्वारा, तो इसलिए आए हैं। क्या मामला पता लगा इसमें? ये क्या यूआईटी की है या फिर गैर मुमकिन? ये तहसीलदार साहब के ने अभी खसरा देखे हैं, वो जो है शमशान घाट के नाम से दर्ज है और यूआईटी के प्लान में प्लॉटिंग है। पूर्व में भी यूआईटी ने इस शमशान घाट की 4 दीवारी के लिए टेंडर किया था,
परंतु स्थानीय नागरिकों द्वारा न्यायालय में इस बेस पर कि चूँकि यहाँ पे पहले प्लॉटिंग दिखाई हुई है यूआईटी ने, अब इसको शमशान कैसे, इसके लिए केस किया, तो न्यायालय द्वारा अभी बात विचाराधीन है। अलवर शहर के नरूका कॉलोनी स्थित एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोर घर से करीब 1 लाख रुपए का कैश सहित आभूषण और अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की। मकान मालिक गजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी ने बताया कि वो अपने बेटे से मिलने जयपुर अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ गए हुए थे। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। वो 10 मार्च को गए थे और 17 मार्च को लौट कर वापस आए। इस दौरान घर सूना था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जब वो दोपहर घर लौटे तो देखा कि घर के अंदर कमरों के ताले टूटे हुए थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र चतुर्वेदी है और मैं यहाँ से अलवर से जयपुर गया था 10 तारीख को दोपहर में। वहाँ मेरा बेटा रहता तो वहाँ गया था, उसने मकान लिया भी तो शिफ्ट करने गया था। मैं आज आया हूँ 17 तारीख को आया हूँ, दोपहर में 12:35 के लगभग आया हूँ। मैंने गेट खोला, बाहर का गेट लॉक लगा हुआ था। कार अंदर करिए, मैंने वाइफ को कहा कि भाई अंदर कमरे को खोलो, तो उन्होंने देखा कि दोनों लोग जो है बाहर वाले दोनों लोग टूटे पड़े हैं, उनका लोग टूटे पड़े हैं। मैं तुरंत कार बाहर ही खड़ी करी, मैं अंदर बकाया। मेरा बेडरूम है, वो बेडरूम ऐसा था, लाइट जली हुई थी, वो बेडरूम ऐसा था कि पैर नहीं रख सकते, सब कुछ फैला पड़ा था। अलमारी के सारा सामान फैला पड़ा था। मेरा जो बेड है उसके पीछे जो बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं वो सामान पूरा फैला पड़ा था। मेरी FDR वगैरह थी वो सब फैली पड़ी हुई थी, चेकबुक फैली पड़ी हुई थी, और जो बॉक्स है उसका क्या सामान चोरी हुआ है? लगभग मेरा 1 लाख तो कैश गया है, लगभग 1,90,95,000 1 लाख करीबन होगा। 15-20 हज़ार के जेवरात गए हैं, उसमें चांदी के जेवर अधिक हैं, प्लस परफ्यूम्स गए हैं और मेरा मोबाइल्स गए हैं, ट्रिमर वगैरह गया है, कैमरे गए हैं, ये सामान गया है मेरा। कितने कैमरे गए? कैमरे दो कैमरे थे। डिजिटल कैमरे थे? हाँ, ये डिजिटल कैमरा था और एक कैमरा था जो उसकी वाइफ, मेरी वाइफ की बहन अमेरिका रहती है तो उन्होंने भेजा था वहाँ से, तो वो कैमरा चला गया। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसे हल्के में ना लें क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।